बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपकी अपनी नीव हिंदी की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के, एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए ताकि मैं आज की क्लास बच्चों आप लोगों के साथ स्टार्ट कर सकूं। हेलो प्रतीप, हेलो शुभी, दिव्या, फातिमा, अमित, ईशान, शिवांगी, ऋषा, निशांत, खुशी, संध्या, सोनम, रोहित, फैजान, अरुण, तन्मय, कुशाग्र, नितिश, अनुष्का, अंशिका, प्रतीक्षा, वंशिका, ठीक है भाई, आशीष, शिवा, मयंक, रवि, सलोनी, अर्चना, ठीक है भाई। हाल बढ़िया है भाई आप लोगों के। आई होप आप सब बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज आप लोगों के साथ मैंने शुरू करना है एक नया चैप्टर और इस नए चैप्टर का नाम है बच्चों द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, आज की क्लास में जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस नए चैप्टर का नाम है बच्चों हैप्पी प्रिंस। क्या हो गया, अटक गया ये स्क्रीन। ठीक है, तो भाई नया चैप्टर जो मैं आप लोगों को आज की क्लास में स्टार्ट करवाने जा रही हूं, इसका नाम है बच्चों द हैप्पी प्रिंस। और ये हम लोग करने वाले हैं आज की ही क्लास में और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस से क्या करूंगी बेटा, पढ़ाते समय चैट बॉक्स बंद कर दूंगी। हाँ बेटा, आपका कमेंट आ रहा है अरशद अली। मैं क्या करूंगी, पढ़ाते पढ़ाते बेटा आप लोगों की चैट बॉक्स जो है वो बंद कर दूंगी। और उसको बंद करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होगा भाई, ताकि हम लोग ज्यादा बातें ना करें, कम से कम बातें और ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो ताकि टॉपिक की। इसीलिए भाई मैंने एसी का रिमोट कहाँ रखा है, ये रहा। ठंड लग रही है भैया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पढ़ाते पढ़ाते बच्चे चैट बॉक्स बंद करने वाली हूं। और मैं चैट बॉक्स बंद इसीलिए करूंगी क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई मैं जब तुम कम से कम बात करोगे तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश क्लास में, जहां पर ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून जो आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। ठीक है भाई, हाँ मैं बता दूंगी बेटा, जब मैं डाउट चेक करूंगी मैं बता देती हूं। मैं हर 4 या 5 स्लाइड्स के बाद, ठीक है, मैं हर 4 या 5 स्लाइड्स के बाद आप लोगों के डाउट्स चेक करूंगी। ठीक है, ये कंफर्म है। हर 4 या 5 स्लाइड्स के बाद बेटा मैं आप लोगों के डाउट्स जो है वो चेक करूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए भाई, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करना है चैप्टर जिसका नाम है बच्चों द हैप्पी प्रिंस। ये एक बहुत मजेदार कहानी है। ठीक है, ये कहानी सुन के तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया कहानी है ये। बेसिकली बेटा हमारे पास इस कहानी में एक प्रिंस है। ठीक है, हमारी इस कहानी के अंदर एक राजकुमार है। और बेटा ये जो हमारी क्लास के हमारे चैप्टर में जो राजकुमार है, ये लोगों से ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये बहुत ही काइंड है। ठीक है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि क्यूट तो नहीं कहूंगी, ये बहुत काइंड है। ठीक है, ये बहुत ही स्मार्ट है। ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग तो मैं हूं, ये क्या है, काइंड है, स्मार्ट है और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं गुड हार्टेड है। और इसका दिल बड़ा अच्छा है इस आदमी का। अब इस आदमी के लिए बेटा ये सब चीजें क्यों बोली गई हैं कि ये काइंड है, स्मार्ट है, गुड हार्टेड है, इसके कुछ रीजंस है बेटा कि व्हाई दिस मैन इज कंसिडर्ड गुड, क्यों इस आदमी को अच्छा बोला गया है, वो मैं आप लोगों को क्लास में बताने वाली हूं। ठीक है, देखिए भाई कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो प्रिंस है ये कोई रियल प्रिंस नहीं है, ये स्टैचू है। ठीक है, आपको याद रखना है पहली बात तो ये एक स्टैचू है, ये रियल प्रिंस नहीं है, ये एक स्टैचू है। तो यानी हम बात करने वाले हैं बेटा एक पुतले की। ठीक है, तो हैप्पी प्रिंस जो है बेटा, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूं, किसी का कोई डाउट हो तो पूछना।
हम पढ़ने वाले हैं बेटा हैप्पी प्रिंस के बारे में, और हमें पता लगता है कि हमारा हैप्पी प्रिंस जो है बेटा वो एक ब्यूटीफुल सा स्टैचू है, ठीक है। ही इज नॉट अ रियल पर्सन, वो एक स्टैचू है, ठीक है। वो एक आप कह सकते हैं मूर्ति है, ठीक है। लेकिन ये मूर्ति जो है बेटा ये बोलती है, ये मूर्ति बात करती है। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। अब अगर बात की जाए बेटा इस हमारे किंग की, तो इसका पूरा का पूरा शरीर जो है बेटा वो गोल्ड से कवर्ड था। यानी जिन्होंने भी इस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बनाया, जिसने भी इस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बनाई, उन्होंने इसकी मूर्ति को गोल्ड से बनाया। इसकी बॉडी पे सेफायर्स लगे हुए थे बेटा, ठीक है। सेफायर होता है नीलमणि, ठीक है, नीले रंग की एक मणि होती है, ठीक है। तो नीलमणि इसे कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि इसके शरीर के ऊपर नीलमणियां लगी हुई थी और रूबी लगी हुई थी बेटा, ठीक है। और मणिक जिसे कहा जाता है, आपके सिंपल रूबी जिसे कहा जाता है मणिक। तो इसके शरीर के ऊपर लाल कलर की मणिक और दूसरा क्या लगा हुआ था बेटा, नीलमणि लगी हुई थी। तो यानी टेक्निकली देखा जाए तो भैया बड़ा अमीर। मूर्ति कैसे बोल सकता है, वही तो कहानी है कि मूर्ति बोलेगा अभी। तो भैया इसकी ये पूरा गोल्ड से सना हुआ है, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक इसे गोल्ड से बनाया हुआ है, और इसके ऊपर बेटा जड़ी बूटियां कह रही हूं, सॉरी, हीरे मोती जो है वो जड़े हुए हैं। Why did he want to part with all the gold that he had? क्योंकि ऐसा क्यों था बेटा कि वो अपना सारा का सारा गोल्ड जो उसके शरीर पर लगा हुआ था, वो क्यों अपने शरीर का सारा गोल्ड, क्यों अपने प्रीशियस, क्यों अपने कीमती स्टोन्स जो बेटा उसके शरीर पर लगे हुए हैं, क्यों ये वो डिसाइड करता है कि वो अपने शरीर के सारे स्टोन्स को, वो अपने शरीर पर लगे हुए सारे के सारे सोने को दान कर देगा। कुछ ऐसा होता है बेटा कि हमारा जो ये आदमी है ये डिसाइड करता है कि ये सब कुछ दान कर देगा, ठीक है। ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है एक दिन कि ये अपने शरीर पर जो भी गोल्ड, जो भी हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, ये सब चीजों को दान कर देगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम ये दान क्यों कर देगा, ऐसा क्यों है कि इसने अपने शरीर के ऊपर जो है सबको दान करने की बात करी है। तो कहानी शुरू होती है बेटा कि हाई अबव द सिटी, ठीक है, सिटी से ऊपर, ठीक है, सिटी के कुछ ऊपर ऑन अ टॉल कॉलम। अब वो कहते हैं टॉल कॉलम के ऊपर, ठीक है, एक टॉल स्तंभ के ऊपर, ठीक है, एक टॉल स्तंभ के ऊपर स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का। और जिस हाइट पे बेटा स्टैचू था हमारे हैप्पी प्रिंस का, वहां से हैप्पी प्रिंस नीचे जो कुछ भी हो रहा है ना उन सब चीजों को देख पाता था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उसका पूरा शरीर जो था बेटा वो कवर्ड था, किस चीज से कवर्ड था, विथ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड, मतलब पतली पतली पत्तियां जो थी बेटा उसके शरीर के ऊपर लगी हुई थी गोल्ड की, सोने से वो सना हुआ था। For eyes, he had two big sapphires. उसकी आंखों की जगह पे बेटा दो नीलमणियां थी। अब आप सोचो कि एक प्रिंस का स्टैचू इतना सुंदर, इतना दुर्लभ कि उसके शरीर पे बेटा जहां पर उसकी आंखें हैं, उसकी आंखों की जगह पर दो सैफायर्स हैं, उसकी आंखों की जगहों पर दो नीलमणियां हैं। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन द स्वॉर्ड हिल्ट। और एक बड़ा सा लाल रंग का रूबी, लाल रंग का स्टोन जो था वो उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट पे था। हिल्ट का मतलब होता है जहां से स्वॉर्ड को पकड़ा जाता है, ठीक है, हत्थी आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब मानो मैं कहती हूं ये तुम्हारी स्वॉर्ड है, ठीक है। अब स्वॉर्ड को तुम यहां से पकड़ते हो, इधर से, जहां से तुम स्वॉर्ड को पकड़ते हो, जहां से तुम तलवार को पकड़ते हो, वहां पर एक बड़ा सा लाल रूबी लगा हुआ था। अब होता क्या है भैया, ये तो हमारे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू हो गया। एक रात की बात है कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के उधर से एक छोटी सी स्वॉलो होकर गुजर रही थी, ठीक है, सिटी से एक स्वॉलो होकर गुजर रही थी। स्वॉलो बेटा एक टाइप का पक्षी होता है, ये वाटर बर्ड होता है। तो एक छोटी सी स्वॉलो जो है बेटा वो वहां से गुजर रहा था, गुजर रही नहीं थी, गुजर रहा था, लड़का था ये स्वॉलो। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. अब उसके जो दोस्त थे बेटा वो ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके थे 6 हफ्ते पहले, लेकिन वो यहाँ पर पीछे रुक गया और फिर इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो स्वॉलो जो है, वो जो दूसरा पक्षी है, वो भी अब इजिप्ट जाएगा।
तो हमारा दूसरा पक्षी जो है बेटा, अब वो पूरे के पूरे दिन उड़ रहा था। ठीक है, पूरे दिन उसने उड़ते 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 अपना सफर पूरा किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन बेटा वो उड़ता रहा। ठीक है, पूरे दिन वो उड़ता रहा और रात के समय पे वो सिटी पहुंचता है। ठीक है, अब ये बर्ड जो है स्वॉलो बेटा, ये अकेला उड़ता हुआ आ रहा है और ये अकेला उड़ता हुआ अब उसी शहर पहुंचता है जहां पर हमारे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। कहां पहुंचता है? ये उसी शहर पहुंचता है बेटा जहां पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। वेयर शैल आई पुट अप, और अब उसने सोचा कि कहां पर मैं रहूं। अब वो सोचता है कि कहाँ रहूं यार आज रात के लिए, अब रात को तो आगे जा नहीं सकता सफर में, तो एक काम करता हूं आज रात को यहीं कहीं सो जाता हूं। अब वो ढूंढने लगता है अपने आसपास कि वो कहां पर सोए। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, और वो कहता है कि चलो मैं आने वाला हूं, उम्मीद करता हूं कि टाउन ने मेरे आने की कोई तैयारी करी होगी। मजाक मजाक में बोलता है कि काश मेरे भी सोने की जगह कहीं हो, काश मैं इस शहर में रात को रुक पाऊं। और फिर हमारे स्वॉलो की नजर पड़ती है बेटा उस स्टैचू के ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर जो कि हमारे हैप्पी प्रिंस की थी। आई विल पुट अप देयर, और वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखकर सोचता है कि चलो मैं आज रात को इस स्टैचू के नीचे सो जाता हूं, कल सुबह तो मुझे उठ के वैसे ही अपने सफर में आगे निकलना है। He cried, "It's a fine position with plenty of fresh air", और वो कहता है कि ये बड़ी अच्छी सी जगह है, यहाँ पर बहुत सारी फ्रेश एयर भी है, हवा भी बहुत अच्छी है, ये जगह बिल्कुल सेट है, ये जगह बिल्कुल सही है। मैं काम करता हूँ, मैं यहीं पर रात को सो जाता हूँ, कल सुबह उठ के तो मुझे वैसे भी अपने सफर पर निकलना ही है। So he alighted between the feet of the happy prince, तो वो क्या करता है, हमारा ये जो स्वॉलो है ये रेस्ट करने के लिए लेट जाता है हैप्पी प्रिंस की फीट पे। ठीक है, ये कहाँ लेट जाता है? हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में नीचे जगह जो खाली है वहां पर ये सोने की जगह बनाता है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और कहता है बताओ कितनी बढ़िया बात है भैया, आज तो मेरे पास सोने के लिए सोने का बिस्तर है भैया, यहाँ पे मजा ही आ जाएगा सोने में। He said softly to himself as he looked around, और ये बोलकर उसने अपने आसपास देखा और फिर डिसाइड किया कि चलो रात बहुत हो गई है, अब सो जाना चाहिए। बट जैसे ही बेटा वो अपना सर अपने पंखों के नीचे करने वाला था और सोने वाला था, एक बड़ी ड्रॉप ऑफ वाटर आती है और उसके सर के ऊपर गिर जाती है। What a curious thing, और वो कहता है अरे यार बड़ी अजीब बात है, मौसम तो बिल्कुल साफ है, ये पानी की बूंद कहाँ से आई, ये बारिश की बूंद कहाँ से आई। There is not a single cloud in the sky, तो हमारा स्वॉलो जो है वो आसमान में देखता है और सोचता है कि आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। Stars are quite clear and bright, yet it is raining, बताओ आसमान तो बिल्कुल साफ है, आसमान में तो कोई मुझे बादल नहीं दिख रहा, सितारे चमकते हुए दिख रहे हैं, पता नहीं फिर भी क्यों बारिश हो रही है। अब यहाँ पे बेटा मैं अपनी चार्ट ऑन करने वाली हूँ, इस पेज के बाद रेडी होना। Then another drop fell, तो फिर वो सोचता है कि छोड़, पता नहीं कहाँ से आई, और वो सो जाता है। लेकिन उतने ही देर में बेटा उसके सर के ऊपर एक दूसरी बूंद गिरती है। अब वो सोचता है कि पता नहीं ये बूंद कहाँ से आई, जरा देखूं तो सही। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? तो वो कहता है बताओ यार इस स्टैचू का क्या फायदा अगर ये बारिश को ही मुझसे दूर ना रुक सके। I must look for a good chimney pot, और वो कहते हैं कि क्यों ना मैं किसी के घर की चिमनी में जाकर ही रह लूं और वहां पर ही मैं सही रहूंगा, यहाँ पर रुकने का मेरा और कोई फायदा नहीं है। तो जब यंग हमारे स्वॉलो को लगा कि भैया यहाँ पर तो सर के ऊपर पानी ही गिरे जा रहा है, यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो यंग स्वॉलो है वो सोचता है कि छोड़ यार, यहाँ तो बारिश हो रही है, बारिश से भी मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से उड़ के चला जाता हूँ, किसी और जगह पर जगह देखता हूँ जहां पर मैं आराम से सो पाऊं। बट इससे पहले कि आपका यंग सीगल बेटा क्लियर है यहां तक स्टोरी, एक बार ही बता दो। यहां तक एक बार सब बच्चे मुझे बता दो अगर स्टोरी क्लियर है तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यंग सीगल ने अपने, यंग सीगल कह रही हूं सॉरी, आपके यंग स्वॉलो ने अब बस क्या किया, अपने पंख खोले कि चल यार उड़ जाता हूं, यहां रुकने का, यहां सोने का कोई फायदा नहीं है।
बट इससे पहले बेटा कि वो अपने पंखों को खोलता और अपनी उड़ान भरता, एक तीसरी बूंद उसके सर पे गिरती है और वो ऊपर देखता है कि भैया ये बारिश आ कहां से रही है, यहां पर तो दुनिया में कहीं और बारिश मुझे होती हुई दिख नहीं रही, यहां पर ही बारिश क्यों हो रही है, कहां से आ रही है ये पानी की बूंदें। और जो उसने देखा बेटा, उसको अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हुआ। ओह, व्हाट डिड ही सी, ऐसा क्या देखा उसने कि हमारे यंग स्वेलो को बेटा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। The eyes of the happy prince were filled with tears. उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की जो आंखें हैं बेटा, उसने क्या नोटिस करा, हैप्पी प्रिंस की जो आंखें हैं बेटा वो टीयर्स से भरी हुई हैं, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके सुनहरे गालों में से ऐसे करके आंसू जो है वो बहते हुए आ रहे हैं। अब हमारे स्वेलो ने सोचा कि यार मैं तो मूर्ति के पास लेटा हुआ हूं। हमारे यंग स्वेलो ने सोचा कि भाई मैं तो मूर्ति के पास लेटा हुआ हूं, मूर्ति के पास कैसे ऐसा हो सकता है, मूर्ति के पास कैसे मतलब ये प्रिंस रो सकता है, ये तो नकली है भैया, ये तो मूर्ति है, ये तो अजीब है, ये निर्जीव है, ये रो कैसे सकता है। His face was so beautiful in the moonlight, और जो चेहरा था बेटा हमारे हैप्पी प्रिंस का वो इतना सुंदर लग रहा था चंद्रमा की रोशनी में कि लिटिल स्वॉलो जो है उसे बड़ा ही दुख होने लगता है, ठीक है, उसे बड़ा ही बुरा फील होने लगता है कि बताओ ये हैप्पी प्रिंस बेचारा रो रहा है, ठीक है। वो उस हैप्पी प्रिंस को देखकर बड़ा ही बुरा फील करती है कि ये क्यों रो रहा है। हु आर यू, ही सेड। तो हैप्पी प्रिंस ने यंग स्वैलो से पूछा कि कौन हो तुम। स्वैलो ने प्रिंस से पूछा कौन हो तुम, तो वो उसे बताता है आई एम दी हैप्पी प्रिंस। वो कहता है मेरा नाम है हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, तो वो उसको बोलती है कि तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, और वो कहती है कि तुमने मुझे पूरा भिगा दिया है, ठीक है। वो कहते हैं तूने क्या किया है भाई, तुमने मुझे पूरा भिगा दिया है, तुम क्या कर रहे थे। वो कहता है व्हेन आई वाज अलाइव व्हेन आई हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर्ड द स्टैचू। तो स्टैचू आंसर देने लगता है और कहता है जब मैं जीवित था और जब मेरे पास एक दिल हुआ करता था, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। तो वो कहता है उस समय पर मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, ठीक है। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मुझे उस समय पर नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पैलेस में रहता था और मुझे नहीं पता था कि रोना किसे कहा जाता है। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां पर उस पैलेस के अंदर दुख का आना मना था। तो वो कहते हैं मैं जब तक जीवित रहा मैंने कभी भी दुख देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं दुख क्या होता है। My courtiers called me the happy prince। तो वो कहते हैं मेरे जो दरबारी थे, ठीक है, वो बताते हैं कि मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वो कहते हैं और हाँ मैं खुश भी था क्योंकि मैंने कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और वो कहते हैं ऐसे ही खुशी खुशी मैंने जीवन जिया और ऐसे ही खुशी खुशी मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और वो कहते हैं अब जो मैं मर चुका हूं, अब जो मैं अपने पैलेस से बाहर आ चुका हूं, अब जो मैं अपने अपने महल से बाहर आ चुका हूं और उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना ऊपर खड़ा कर दिया है जहां से मैं पूरे शहर को देख पाता हूं, जहां से मेरी नजर पूरे शहर पर पड़ती है। I see the ugliness। अब वो कहते हैं यहां पर रहकर मुझे वो कुरूपता दिखती है लोगों की कि दुनिया में कितना ज्यादा दुख है, दुनिया में कितना ज्यादा दुख है। वो कहते हैं वो दुख मैंने कभी अपने जीवन में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं मरने के बाद जब से मैं यहाँ पर, मेरे लोगों ने यहाँ पर मेरा स्टैचू लगाया है इतनी ऊपर जहाँ से मैं पूरे शहर को देख पाता हूँ, तो यहाँ से मुझे पूरा शहर दिखता है, शहर में दुख दिखता है। एंड दो माई हार्ट इज मेड अप ऑफ लेड, और वो कहते हैं भले ही मेरा दिल लेड का बना हुआ है, भले ही मेरा दिल पत्थर, ठीक है, लेड मतलब एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, ठीक है। वो कहते हैं भले ही मेरा दिल एक स्ट्रॉन्ग मेटल का बना हुआ है, भले ही मेरा दिल पत्थर का बना हुआ है, आई कैन नॉट चूज बट वीप। वो कहता है लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर लोगों का दुख देख देख कर मुझे सिर्फ रोना आता है, यहाँ पर लोगों को दुखी देखकर मैं सिर्फ रोता हूं, ठीक है। यहां तक एक बार ही बताओ सब बच्चे क्लियर है। हेलो मयंक, मिजरी मीन्स दुख, बहुत बढ़िया, दोनों होते हैं बेटा,
हेलो हिमांशु। मूर्ति बोल रही है बेटा, वही तो कहानी है, बताते हैं बेटा। जब छुट्टी हो रागिनी तब कंप्लीट करो। स्वैलो बेटा एक पक्षी का नाम है। ये राजा कहाँ का था ये नहीं पता, बट ये एक शहर का राजा था। ड्रॉप का मतलब बूंद बेटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बारी फटाफट से बता दो, क्लियर है? एक मिनट। क्लियर है? ठीक है, पोल कराऊंगी मगर थोड़ी स्टोरी तो समझ लो, तभी तो पोल करने लायक बनोगे। What is he not solid gold? Said the swallow to himself। मतलब उसके मुंह पर तो नहीं बोला, लेकिन उतनी ही देर में आपका जो हमारा यंग प्रिंस है वो बोल पड़ा। Far away continued the statue in low musical voice। तो एक कहानी सुनानी शुरू करी हमारे स्वैलो ने, सॉरी हमारे हैप्पी प्रिंस ने। उसने बोला फार अवे, बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। तो हमारा यंग प्रिंस हैप्पी प्रिंस कहता है कि यहां से बहुत दूर एक छोटी सी स्ट्रीट में एक पुअर हाउस है, एक गरीब व्यक्ति है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन। और वो कहते हैं उस घर की एक विंडो खुली हुई है, उस घर की एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट द टेबल। और वो कहता है उस विंडो से मैं दूर से देख पा रहा हूं कि एक विमेन जो है वो टेबल पर बैठी है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न। तो हमारे हैप्पी प्रिंस बताते हैं कि वो जो लेडी का फेस है वो बहुत ही पतला हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसके बहुत ज्यादा रफ, ठीक है, और लाल हाथ हो गए हैं। एज शी इज प्रिक्ड बाय नीडल। ठीक है, क्योंकि उसको वो क्या बताती हैं, वो कहते हैं कि इसको बहुत बार इसके हाथ में सुई चुभ चुकी है। ठीक है, तो हैप्पी प्रिंस बताते हैं कि दूर एक पतली सी गली में एक छोटा सा घर है और उस छोटे से घर में एक लेडी दिख रही है मुझे। ठीक है, बड़ी पतली सी, बड़ी पुअर सी, और उसके हाथ जो है बेटा वो बहुत ही लाल हो गए हैं और बहुत ही फट गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका पूरा हाथ जो है बेटा उस पे बार बार नीडल्स चुभ चुभ के, सुई चुभ चुभ के बेटा उसका हाथ जो है वो जख्मी हो गया है। फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस। क्योंकि वो क्या है भैया, वो एक सीमस्ट्रेस है, क्योंकि वो एक दर्जी है और उसका काम है कपड़े बनाना। तो कपड़े बनाते टाइम, कपड़े सिलते समय उसके हाथ में अक्सर क्या होता है, सुई चुभ जाती है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन। अब वो कहते हैं वो कढ़ाई का काम कर रही है। ठीक है, वो एक गाउन के ऊपर फ्लावर्स की कढ़ाई कर रही है, एक सैटिन गाउन के ऊपर वो फ्लावर्स बना रही है फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। क्योंकि किसके लिए भैया? क्वीन की एक मेंबर के लिए। ठीक है, क्वीन की मेड ऑफ ऑनर के लिए। तो आप कह सकते हैं क्वींस फैमिली। तो क्वीन की कोई फैमिली मेंबर है, क्वीन की फैमिली मेंबर के कपड़े वो तैयार कर रही है, क्योंकि उनके घर में अगला कोर्ट बॉल होने वाला है, क्योंकि उनके घर के अंदर अगला फंक्शन होगा और हमारी क्वीन की वो जो फैमिली मेंबर है उसने वो गाउन उस फंक्शन में पहनना है। तो क्योंकि उस लेडी को वो गाउन जल्दी से बनाकर देना होगा, तो इसीलिए वो बेचारी काम कर रही है और वो गाउन बनाने की कोशिश कर रही है, जल्दी से जल्दी उस पर फ्लावर्स की कढ़ाई कर रही है ताकि वो जल्दी से जल्दी क्वीन की जो फैमिली है उसका काम कर सके। इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटल बॉय इज लाइंग इल। और वो कहते हैं कमरे के दूसरे कोने में उसका बेटा जो है वो लेटा हुआ है और जो बेटा है बेटा वो बीमार है। तो हैप्पी प्रिंस ये कहानी सुना रहे हैं किसको? वो ये कहानी सुना रहे हैं स्वैलो को कि कमरे के दूसरे कोने पे उसका बेटा लेटा हुआ है और वो औरत के जो हाथ हैं वो जख्मी है, क्योंकि इतनी उसने कढ़ाई करी है कपड़े पे कि बार बार उसके हाथ में सुई चुभने से उसके हाथ जो है वो अब छिल गए हैं। अब जो बेटा यहाँ पर बेटा लेटा हुआ है उसको बुखार है एंड इज आस्किंग फॉर हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और बुखार में वो अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी प्लीज मुझे ऑरेंज दे दो, प्लीज मुझे ऑरेंज खाना है।
लेकिन क्योंकि बेटा उसकी मम्मी बहुत ज्यादा पुअर है, लेकिन उस बच्चे की मम्मी बहुत ज्यादा गरीब है और वो इस समय पर काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें टाइम पर वो काम करके देना है। अगर काम पूरा करके नहीं देंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। उनके पास, उस मदर के पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है बट रिवर वाटर। वो अपने बेटे को सिर्फ पानी दे सकती है। तो इसीलिए उनका बेटा जो है वो बुखार में है, वो पेन में है और वो रो रहा है क्योंकि उसकी मम्मी जो है बेटा वो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। ये कहानी हैप्पी प्रिंस स्वैलो को सुना रहा है कि मुझे दूर एक घर दिख रहा है जहां पे ये सब होता हुआ दिखता है मुझे। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? तो वो कहती तुम एक काम करो स्वैलो, जो मेरी स्वॉर्ड के ऊपर, जो मेरी तलवार के ऊपर जो रूबी लगा हुआ है, तुम जाओ और वो जो तलवार में से रूबी निकाल कर उसको दे आओ ताकि वो लेडी पैसा कमा सके। My feet are fastened to this pedestal. तो वो कहता है कि भैया मेरे पैर जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस पेडेस्टल पर, वो जुड़े हुए हैं इस तख्त पर एक तरीके से। तो वो कहते हैं कि मैं खुद जाकर उस लेडी को ये रूबी निकाल कर नहीं दे सकता, मैं खुद नहीं जा सकता यहाँ पे, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। ठीक है, वो कहते हैं मैं बड़ा हेल्पलेस हूँ, मैं उस लेडी की मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं मदद नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। तो क्या स्वैलो तुम मेरे लिए ये रूबी निकाल कर जाके उसको देकर आओगी? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। तो वो स्वैलो कहती है कि मैं चली तो जाती लेकिन मेरा तो इंतजार किया जा रहा है इजिप्ट में, मैं तो नहीं कर सकती आपकी मदद। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टेकिंग लार्ज लोटस फ्लावर्स। तो वो कहती है, स्वैलो कहते हैं कि भैया मेरे दोस्त जो हैं वो नाइल रिवर के ऊपर जा रहे हैं, लार्ज लोटस फ्लावर इकट्ठे कर रहे हैं, सून वो सारे के सारे सो जाएंगे तो मुझे वहां पर समय से पहुंचना है, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं। The prince asked the swallow to stay for him one night and be his messenger. तो प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया स्वॉलो से कि प्लीज स्वॉलो तुम मेरी बात सुनो, बस आज रात के लिए यहाँ पर रुक जाओ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पूरी करो, प्लीज ये जो मेरी स्वॉर्ड के अंदर जो रूबी लगा हुआ है, तुम प्लीज ये जो रूबी है जाकर उनको देकर आओ, आई रिक्वेस्ट यू। The boy is so thirsty and the mother is so sad. तो हमारे प्रिंस कहते हैं कि भैया वो बच्चा बड़ा प्यासा है और उसकी मम्मी बहुत दुखी है कि वो उसकी मदद नहीं कर पा रही, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो यहाँ पर हैप्पी प्रिंस ने हमारी स्वैलो को उसकी मदद करने के लिए बोला। अब ये पेज करवा रही हूं, इसके बाद बारिश हो रही है क्या? हाँ, इसके बाद पोल्स करवाऊंगी। I don't think I like boys, answered the swallow. तो swallow ने बोला कि मुझे लड़के नहीं पसंद, मैं नहीं कर रहा आपकी मदद। I want to go to Egypt, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। But Happy Prince looked so sad. लेकिन हैप्पी प्रिंस इतने दुखी लग रहे थे कि लिटिल स्वॉलो को उन पे दया आ गई, लिटिल स्वॉलो को थोड़ा बुरा लगने लगा उनको लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहता है कि इट इज वेरी कोल्ड हियर। तो उसने बोला कि ठीक है मैं मान गया हूं, बस आज रात के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगा और आपका मैसेंजर बनूंगा, मैं आपका खबरी बनूंगा, मैं बस आज रात आपका जो रूबी है जाकर उसको देकर आऊंगा उस बच्चे को, ताकि वो लोग अपना जीवन चला सके और कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने थैंक यू बोला कि थैंक यू तुमने मेरे लिए इतना किया। और स्वैलो ने वो बड़ा सा रूबी निकाला प्रिंस के स्वॉर्ड में से और उड़ के बेटा अपनी बीक में लेकर वो निकल गया उस घर के लिए जहां पर अब वो उस लेडी को और उसके बच्चे को वो क्या कहते हैं रूबी देगा। चलो ये देखो पहला सवाल, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूं, मुझे फटाफट से बताओ समझ आया है या नहीं। अब आपके पास एक सवाल है कि वाई वॉज द बॉय टॉसिंग ऑन द बेड। आपको सवाल दिया गया है कि वाई वॉज द बॉय टॉसिंग ऑन द बेड। जो बच्चा है, जो लड़का है बेटा, वो बेड पे क्यों टॉस कर रहा था, वो बेड में क्यों इधर उधर पलटियां लगा रहा था। आपके पास ऑप्शन है बिकॉज ऑफ फीवर, बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ कोल्ड या बिकॉज ऑफ थर्स्ट। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फीवर, हंगर, कोल्ड या थर्स्ट। बताओ भाई, बड़ी तेज बारिश हो रही है यहां पर।
वहां धूप है भाई, यहाँ तो बड़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। शाम को जाएंगे, अब बाहर देखेंगे, पता लगेगा। क्योंकि बेटा उस बच्चे को बुखार था। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। 86% बच्चे। विष्णु, अमन, सागर, फरमान, अर्नव, एक्सएक्सन, अंश, अनिकेत, वेद और यश। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही जवाब था। एक और क्वेश्चन देखो, वेयर डिड द स्वैलो टेक द रूबी टू। तो जो हमारी स्वैलो है वो रूबी को कहां लेकर जा रही है बेटा? अच्छा लिखा तो है, लिखा हुआ है। सवाल है बेटा, वेयर डिड द स्वैलो टेक द रूबी टू। तो हमारी जो स्वैलो है वो रूबी को लेकर कहां जा रही थी? पैलेस जा रही थी, सीमस्ट्रेस के घर जा रही थी, इजिप्ट जा रही थी। अब जो बच्चे इजिप्ट लगा रहे हैं बेटा गलत होगा, क्योंकि रूबी लेकर हमारा स्वैलो इजिप्ट नहीं जा रहा था। रूबी लेकर हमारा स्वैलो इजिप्ट नहीं जा रहा था। अरे स्मार्ट, गलत कर रहे हो, सी ऑप्शन वाले गलत कर रहे हो बेटा। अगर तो वो आपसे ये पूछे कि आपका स्वैलो कहां जा रहा था तो आप बोलेंगे इजिप्ट। लेकिन सवाल ध्यान से पढ़िए, सवाल में पूछा जा रहा है कि स्वैलो रूबी को लेकर कहां जा रहा था। तो रूबी को लेकर तो बेटा वो सीमस्ट्रेस के घर जा रहा था ना, उस दर्जी के घर जा रहा था ना, जो उस क्वीन की फैमिली मेंबर के लिए ड्रेस बना रही थी। इजिप्ट तो बेटा सिर्फ स्वैलो जाने की बात कर रहा था, लेकिन रूबी लेकर वो कहां गया? सीमस्ट्रेस के घर पे। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 79% बच्चे फिर भी सही आंसर दे गए, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास हो गया आशुतोष, पार्थ, वर्षा, विकास, नितिन, सागर, अमित, हंटर, शुभम और विष्णु। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ये वाला पोल कराकर वापस चैट बॉक्स बंद करके चैप्टर करेंगे आगे। सवाल दिया गया है बेटा, व्हाट डज द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल स्वैलो टू टेक टू द पुअर लेडी। तो हमारे हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वैलो को क्या बोलते हैं कि तुम उस पुअर लेडी के पास लेकर जाओ। आपके पास ऑप्शन है, एक ऑरेंज, एक सफायर, एक रूबी या अ बैग ऑफ कॉइन्स। तो आंसर हो गया बेटा रूबी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया। 87.65। गुड। वी हैव कुशाग्र, नितिन, पार्थ, अहम, उवैस, हिमांशु, फरमान, अर्नब, विष्णु और सागर राजपूत। ऑप्शन नंबर सी बेटा आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे चैप्टर की ओर और देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आया। अब यहां से हमारा जो व्यक्ति है, यहां पर से जो हमारा यंग स्वैलो है, वो अब रूबी को लेकर निकल पड़ा है देने के लिए किसको? उस सीमस्ट्रेस को, कि ताकि वो अपना कमाई, अपना जीवन जो है उससे चला सके। He passed by the cathedral tower। तो उसके रास्ते में कैथेड्रल टावर पड़ता है बेटा, मतलब उसके रास्ते में चर्च पड़ता है, जहां पर व्हाइट मार्बल एंजल्स जो थे वो स्कल्प्टेड थे, जहां पर तराशे गए थे। फिर बाद में आगे चलते चलते हमारा जो स्वैलो है वो पैलेस के ऊपर से, यानी महल के ऊपर से गुजरता है और वहां पर वो डांसिंग की आवाज सुनता है। वहां पर डांस प्रैक्टिस चल रही थी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover। वहां पर एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की अपने लवर के साथ बालकनी पर खड़ी हुई थी और वो कहती है, I hope my dress will be ready in time for the state ball। और वो अपने लवर से बात करते हुए बोल रही थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है वो स्टेट बॉल के टाइम से तक तैयार हो जाए, यानी जो मेरी ड्रेस है वो फंक्शन से पहले तैयार हो जाए।
आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। तो वो कहती है मैंने जो ऑर्डर दिया है वो ये है कि मेरी ड्रेस के ऊपर फ्लावर्स की जो कढ़ाई है वो करी जाए, बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। लेकिन वो कहती है बताओ वो सीमस्ट्रेस इतनी लेजी है, वो बेचारी इतनी कामचोर है कि मुझे लगता ही नहीं मेरा काम पूरा होगा। अब बताओ कितनी बुरी बात है कि वो सीमस्ट्रेस जिसका बेटा बीमार है वो फिर भी मेहनत करके अपना काम पूरा कर रही है ताकि वो पैसा कमा सके, और ये रिच लेडी क्या बोल रही है, ये फ्रेंड ऑफ क्वीन की जो है, क्वीन की फ्रेंड जो है, ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि बताओ सीमस्ट्रेस तो बड़ी लेजी होती हैं यार, वो लोग तो बड़ी कामचोर होती हैं, पता नहीं मेरा काम करके देंगी भी या नहीं देंगी। तो मतलब एक इंसान कितनी परेशानी से गुजर रहा है और सामने वाला जिसे पता नहीं है लेकिन वो कह रहा है वो लोग तो बड़े कामचोर होते हैं। अब चलते चलते बेटा आपका जो यंग स्वैलो है वो रिवर को क्रॉस करता है और उसे अब लांटेन दिखने लगते हैं ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, यानी जो शिप का मास्ट होता है, यानी जो शिप का ये डंडा होता है, इसके ऊपर यहाँ पर उसको लांटेन्स लगे हुए दिख रहे थे। आखिर में वो पुअर विमेन के घर पहुंचता है और अंदर झांकता है। The boy was tossing feverishly on his bed। अब तो जो लड़का है यहाँ पर बेटा, क्योंकि उसका बुखार बढ़ रहा था तो वो बेचारे को बहुत ज्यादा बुखार के अंदर वो अपने बेड पे अपनी करवटें ले रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन asleep। और जो मम्मी है वो काम करते करते थक गई थी इतना कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वो सो गई, बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the women's thimble। तो वो क्या करता है, वो वहां पे जहां पर वो अंदर घुसता है स्वैलो, और वो बड़ा सा रूबी जो है वो टेबल पे उस विमेन के थिम्बल के साइड में रख देता है। थिम्बल का मतलब आप कह सकते हैं उसकी एल्बो, उसकी कोहनी के साइड में वो रूबी को रखता है, और फिर बच्चे के पास जाता है, बेड पे जाता है, फैनिंग द बॉयज फोरहेड, ठीक है, पंख से हवा करना। क्योंकि बच्चे को बुखार था तो यंग स्वैलो ने अपने पंखों से थोड़ी सी हवा करी उस बच्चे के फोरहेड पर और फिर वहां से चली गई। तो यानी चला गया, यानी जो काम हमारे हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो को दिया, स्वैलो ने वो कर दिया। उसने जाकर वो रूबी उस लेडी के कोहनी के पास, उसकी एल्बो के पास रख दिया। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। और जिस समय पर स्वैलो उसको ऐसे हवा कर रही थी, अपने पंख कर रहा था अपने पंखों से, तो वो बच्चा कहता है कि हाय मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। और मन में सोचता है कि मैं ठीक हो रहा होऊंगा शायद इसीलिए। और ये सोचकर कि वो ठीक हो रहा है, वो बच्चा जो है वो एक बहुत डिलीशियस, आप कह सकते हैं एक बहुत ही डीप स्लम्बर में, यानी एक बहुत गहरी नींद में सो जाता है। फिर स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तो वो स्वैलो फिर आती है उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और उसे बताता है कि देखो पता है आपने जैसे जैसा मुझे कहा कि वहां पर जाकर वो रूबी रख देना, मैंने जाकर वो वहां रूबी रख दिया है। इट इज क्यूरियस, वो कहता है यार बड़ी अजीब बात है। ये स्वैलो कहता है कि लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी ठंड होने के बाद भी मुझे अब बड़ा ही वार्म फील हो रहा है, ऑल्दो इतनी ठंड अभी दुनिया के अंदर है। तो इस बात पे प्रिंस कहता है कि आपको पता है इतना वार्म क्यों महसूस हो रहा है, आपको ये गर्माइश जो महसूस हो रही है वो इसीलिए क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है। तो ये अच्छाई करने की जो गर्माहट है आपको वो महसूस हो रही है, आपने एक अच्छा काम किया है, तो ये जो आपको मिल रहा है फल, ये आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। ये बात हैप्पी प्रिंस ने बोली। अब क्या होता है बेटा, एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक एंड फॉल asleep। अब क्योंकि भैया लिटिल स्वैलो बड़ी देर से थक कर आया था काम करके अपना, और पूरे दिन से वो उड़ रहा था, तो थोड़ी बहुत बात सुनने के बाद हैप्पी प्रिंस की हमारा जो स्वैलो है वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि हमारे स्वैलो को सोच के नींद आती थी। When day broke, he fell down to the river and had a bath. Flew down, sorry. सुबह जब होती है तो हमारा यंग स्वैलो उठता है, नीचे रिवर में जाता है, रिवर में नहाता है और सोचता है कि पक्का आज रात को तो मैं इजिप्ट के लिए निकल ही जाऊंगा। और वो ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, बड़ा अच्छे मूड में था कि चलो आज तो मैं पक्का जो है जाने वाला हूं, आज तो मैं फॉर श्योर पक्का उड़ जाऊंगा और एंजॉय करूंगा। वो सारे पूरे दिन वो सारे मॉन्यूमेंट्स देखता है, पूरे दिन चर्च के स्टीपल पे, स्टीपल मतलब ये जो चर्च का स्टीपल है, पूरे दिन वो चर्च के स्टीपल पर रहता है और सोचता है कि भाई आज तो मैं ठीक है, और सोचता है कि भाई आज तो मैं पूरे दिन एंजॉय करूंगा, पूरा शहर देख लिया है, रात को इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा।
चर्च का स्टीपल होता है बेटा ये यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि स्वॉलो बैठा हुआ था और उसने पूरे दिन शहर को देखा, लेकिन अब समय आ गया है रात का और वो सोचता है कि अब तो मैं पक्का वापस चला जाऊंगा। When the moon rose, he flew back to Happy Prince. जब रात का समय होता है तो वो वापस पहुंच जाता है हैप्पी प्रिंस के पास उसे बाय बोलने के लिए कि अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा वेट मत करना। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? तो वो कहता है कोई आपका काम है इजिप्ट में? अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो स्वैलो बोलता है कि मैं निकल रहा हूं, बस आपका कोई काम तो नहीं है इजिप्ट में, मैं निकल जाऊं। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? और यहाँ पर हैप्पी प्रिंस उसे वापस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? स्वैलो स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगी? मुझे तुमसे आज भी काम है। स्वैलो बोलता है कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि नहीं मैं नहीं रुक सकता, मुझे काम है, मुझे इजिप्ट बुलाया गया है, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं आपके पास और ज्यादा समय नहीं रुक सकता, प्लीज मुझे जाने दीजिए। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, फार अवे अक्रॉस द सिटी। अब यहाँ पर हमारा जो हैप्पी प्रिंस है वो बिना सुने कि हमारी स्वैलो को क्या कहना है, वो कहता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। तो वो कहते हैं कि दूर यहाँ से सिटी में मुझे एक यंग मैन दिखता है गैरेट में, एक स्मॉल से रूम में, ठीक है, मुझे एक आदमी दिखता है एक छोटे से कमरे में। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, ठीक है, और वो रेस्ट कर रहा है, उसने अपना सर रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर जिसपे बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं। And in the glass by his side there is a bunch of withered violets. और वो कहते हैं कि उसके साइड के अंदर कुछ मुरझाए हुए जो है फूल पड़े हुए हैं, वायलेट्स पड़े हुए हैं। His hair is brown and crisp. वो कहते हैं जो उसके बाल हैं वो ब्राउन रंग के हैं और बड़े ही आप कह सकते हैं कि कैसे बताऊं, क्रिस्प है, गुच्छे गुच्छे बने हुए हैं उनके बालों के। His lips are as red as pomegranate. तो उसके जो होठ हैं वो बिल्कुल अनार जैसे लाल हैं। And he has large and dreamy eyes. और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और काफी सपनों भरी आंखें हैं। उसके जीवन के बहुत सारे सपने हैं जो वो पूरे नहीं कर पा रहा है। क्या स्वैलो तुम मेरी आज एक और मदद करोगी? He is trying to finish a play for the director of the theater. तो वो बताते हैं कि वो एक राइटर है और वो एक प्ले लिख रहा है, वो एक नाटक लिख रहा है, ठीक है, वो एक नाटक लिख रहा है, एक प्ले लिख रहा है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए। लेकिन इतनी ठंड है बेटा कि वो और लिख नहीं पा रहा है। उसके घर के अंदर कोई भी आग नहीं है, ठीक है, फायर प्लेस के अंदर कोई भी आग नहीं है, वो भट्टी में आग नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसके पास लकड़ी नहीं है और वो बेचारा बहुत भूखा है, जिसकी वजह से अब वो बेहोश हो गया है। तो स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम आज एक और दिन मेरे साथ रुकोगे? ये बात सुनकर स्वैलो को फिर से सिंपैथी आ जाती है और स्वैलो बोलता है कि यस आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, कि मैं आज की रात भी आपके साथ रुकने के लिए तैयार हूं। क्योंकि स्वैलो का दिल बहुत अच्छा था तो वो मान गया। अब यंग हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है? हैप्पी प्रिंस कहता है एंड ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट। उसने बोला कि चलिए अब आपके पास कोई और रूबी है जो आप देना चाहते हैं? अलास आई हैव नो रूबी नाउ। तो हमारा यंग हैप्पी प्रिंस कहता है कि नो, अब मेरे पास और कोई रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें बची हैं, वही दो नीलमणियां। वो कहता है मेरी आंखें जो दो नीलमणियां हैं मेरे पास अब सिर्फ वो बचा है देने के लिए। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, ये बड़े ही दुर्लभ नीलमणियों से बने हैं। विच वर ब्रॉट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो इंडिया से लाए गए थे बहुत सालों पहले। तो उसने बोला स्वैलो को कि आप प्लक आउट वन ऑफ देम। तो उसने बोला कि आप कुछ मत करो स्वैलो, यू टेक आउट वन ऑफ देम, आप इनमें से एक निकालो और जाओ और उस प्ले राइट को दे आओ, जाकर उस राइटर को दे आओ। वो जाएगा मार्केट में, उसको बेचेगा, जिससे वो फायरवुड भी खरीद पाएगा, खाना भी खा पाएगा और अपना प्ले भी खत्म कर पाएगा। तो जाओ स्वैलो, मेरी एक आंख निकालकर उसको दे आओ। डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप। ये बोलकर हमारे जो
स्वैलो है वो भी रोने लगता है और बोलता है कि नहीं प्रिंस, मैं आपकी आंखें निकाल कर नहीं दे सकता, ये काम मुझसे नहीं होगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो डू एज आई कमांड यू। लेकिन प्रिंस बोलता है कि नहीं स्वैलो, तुम्हें जैसा मैंने कहा है तुम्हें करना पड़ेगा, तुम इस तरीके से मुझे मना नहीं कर सकते। तो स्वैलो क्योंकि किंग से बात कर रही है, प्रिंस से बात कर रहा है सॉरी, तो वो उसकी बात को टाल नहीं पाया। तो स्वैलो ने प्रिंस की एक आंख निकाली और जाकर उस यंग मैन के घर उसको दे आया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। उस आदमी के घर में घुसना बहुत आसान था क्योंकि उसके घर की रूफ में एक होल था, उसके घर की छत में एक छेद था। थ्रू दिस वो अंदर आया। कमरे में अंदर आने के बाद हमारे यंग स्वैलो ने देखा कि वो आदमी ऐसे करके अपना जो सर है अपने ही हाथों में ऐसे छुपाकर सो रहा है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। तो इसीलिए जो मूवमेंट थी, जब बर्ड अंदर आया तो उसके पंछियों, उसके पंखों की फड़फड़ाहट हमारे उस आदमी को सुनाई नहीं दी। और जब वो आदमी उठा तो उसको एक ब्यूटीफुल सा सफायर दिखा, जो उसको देखने को मिला कि वहां पर जो फूल पड़े थे उन फूलों के साथ में ही वहां पर एक सुंदर सा नीलमणि पड़ा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड। और वो खुश हो जाता है कि चलो कोई तो है जिसने मेरे काम की कदर करी, अच्छी बात है कि कम से कम अब मेरे काम की कदर तो हो रही है। ये बात हमारे यंग सीगल हमारे इसने क्या नाम है हैप्पी प्रिंस ने उस राइटर ने बोली। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। और वो कहता है पक्का ये रूबी, पक्का ये सफायर मुझे मेरे किसी फैन ने दिया होगा, मुझे किसी ना किसी मेरे चाहने वाले ने दिया होगा, चलो अब मैं अपना काम पूरा कर पाऊंगा। और वो जो आदमी है वो बड़ा खुश हो जाता है। अगले दिन स्वैलो वापस से जाती है हार्बर पे, वहां पर एक बड़े से वेसल पर बैठती है, पूरे दिन सेलर्स को काम करते हुए देखती है और रात को आकर वापस से हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूं। बट नोबडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। अब वापस से वो रात को आता है हैप्पी प्रिंस के पास और उसको बोलता है हैप्पी प्रिंस अब मैं जा रहा हूं। अब ये तीसरी रात है और वो कहता है हैप्पी प्रिंस चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूं, अब मैं तुम्हें थोड़े दिनों, अब मैं मिलूंगा जब मैं इजिप्ट से वापस आऊंगा। लेकिन हैप्पी प्रिंस बोला स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकते मेरे साथ? बस एक रात की बात और है, क्या तुम एक रात के लिए और रुक सकते हो मेरे साथ? तो हमारे यंग स्वैलो को एक रात और रुकने की रिक्वेस्ट करी गई है बाय द हैप्पी प्रिंस। अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या यहां तक तुम सब बच्चों को स्टोरी क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। It is winter, answered the swallow, and snow will soon be here. In Egypt, sun is warm and on green palm trees and crocodiles in the mud and look lazily about them. तो वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि इजिप्ट में मौसम ठीक होगा, यहाँ बहुत जल्दी बर्फ पड़ने वाली है। लेकिन हमारा जो प्रिंस है वो बोलता है कि इन द स्क्वायर बिलो, वो कहते हैं लेकिन सुनो यहाँ पर जो चौराहा है वहां चौराहे पर नीचे देयर स्टैंड्स अ मैच गर्ल, वहां पर एक छोटी सी बच्ची और है। ठीक है, हाँ बेटा नोट्स मिल गए हैं, कल मेरे को पता लग गया है, कल नोट्स अपडेट हो गए हैं। ठीक है, मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, लास्ट में एक बार डाउट पढ़ूंगी, तीसरा ये स्टोरी कंप्लीट कर दूं फिर डाउट्स पढ़ती हूँ। She has let her matches fall in the gutter। तो वो बताते हैं एक छोटी सी बच्ची है, वो माचिस बेच रही है और उसकी माचिस जो है बेटा वो गलती से गटर में गिर गई है और अब वो सारी की सारी माचिस भीग गई है और खराब हो गई है। अब अगर वो भीगी माचिस घर लेकर जाएगी तो उसके पापा उसको मारेंगे, ठीक है, क्योंकि वो घर में पैसे लेकर नहीं आई है और इसीलिए वो बहुत रो रही है।
उसके पास कोई, इस ठंड में उसके पास कोई शूज नहीं है, कोई स्टॉकिंग्स नहीं है, उसके पास कोई सॉक्स नहीं है, और उसका सर जो है वो बिल्कुल खाली है, ठीक है, नो कैप, और उसने कोई कैप भी नहीं पहनी हुई। तो एक काम करो यंग स्वैलो, मेरी दूसरी आंख भी निकालो एंड गिव इट टू हर, और जाओ उस लड़की को मेरी वो आंख दे दो, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और ऐसा करने पे उस लड़की के पापा उसको मारेंगे नहीं। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. तो स्वैलो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकने को तैयार हूं, लेकिन मैं सॉरी बोलता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख निकाली तो तुम देखोगे कैसे हैप्पी प्रिंस। स्वैलो ने बड़ा ही लॉजिकल पॉइंट बोला कि अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख निकाल ली तो तुम देखोगे कैसे, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तो उसने बोला उसकी बात तो तुम अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो डू एज आई कमांड यू, तो हमारे प्रिंस ने बोला कि स्वैलो तुम्हें जैसा बोला है मैंने, तुम बस वही काम करो। तो उसने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाली, और वो दूसरी आंख निकाल कर हमारी जो यंग स्वैलो है वो निकल जाती है अपने रास्ते पे। He swooped past the match girl and slipped the jewel in the palm of her hand. वो लड़की ऐसे रो रही थी कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, और उतने में ऊपर से स्वैलो उड़ती भी आती है और उस बच्ची के हाथ में वो दूसरी आंख का सैफायर डालकर चली जाती है। What a lovely bit of glass! और वो देखकर वो लड़की खुश हो गई और अपने पापा के पास चली गई। Then the swallow came back to prince, और स्वैलो वापस से प्रिंस के पास आता है और उसको बोलता है यू आर ब्लाइंड नाउ, यंग प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, अब तुम अंधे हो चुके हो, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब क्योंकि तुम देख नहीं सकते तो अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नो लिटिल स्वैलो यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तो हमारा हैप्पी प्रिंस कहता है कि नहीं स्वैलो, तुम मेरे लिए मत रुको, तुम जाओ, तुम इजिप्ट जाओ, तुम्हें इजिप्ट जाना था ना, तो तुम जाओ, इजिप्ट जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। No, I will always stay with you, said the swallow and slept at the prince's feet. और swallow कहता है कि नहीं, अब क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, तो अब मैं कहीं और जा नहीं सकता, मैं हमेशा तुम्हारे पैरों में ही अब से सोऊंगा, और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर हमारा यंग स्वैलो जो है वो वहीं पर ही रुक जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन देखने। What did the happy prince say about the sapphires of his eyes? हमारा जो हैप्पी प्रिंस है वो अपनी आंखों में लगे हुए सैफायर के बारे में क्या बोलता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लोग देखिए। मैम प्लीज मेरा नाम ले लो, प्रणव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बेटा, पहले चैप्टर करवा दूं फिर क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। हाँ यस बेटा फरहान, जितना मुझे आइडिया है। इंग्लिश ग्रामर अभी इसी अगले वीक में आ जाएगा बेटा लेक्चर। हेलो संध्या, करवाऊंगी बेटा ये भी टॉपिक मैंने अभी। ड्राइंग क्लास बेटा क्योंकि सिलेबस में नहीं है बेटा। PW एनसेट, थैंक यू सोनम। बेटा हर लेक्चर के नीचे ना ऐसे शॉर्ट नोट्स करके हर लेक्चर के साथ, ठीक है, आप हर लेक्चर पे क्लिक कीजिए, हर लेक्चर पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको क्लास नोट्स मिलेंगे और उसी के साथ नीचे एक शॉर्ट नोट्स का ऑप्शन मिलेगा बेटा प्रणव। हेलो हिमांशु। किंगडम ऑफ फूल्स करवा देंगे बेटा, ये सिलेबस में पहले दिया हुआ होगा इसीलिए ये करवा दिया है। मेरा डाउट नहीं पढ़ती हो संजना, आप तुम्हारा डाउट पूछा होता तो सॉल्व हो जाता बेटा। हाँ मिलेंगे। प्रिंस को कैसे पता चलता था बेटा उसकी नकली आंखों से? हाँ बेटा अभय जानती हूँ। नहीं कराया तो बेटा वो सिलेबस में जैसे जैसे इसमें हमारे प्लानर में लिखा हुआ होगा मैंने वैसे कराया है। अब इसके बाद आएगा किंगडम ऑफ फूल्स, हो तो करवा दूंगी, मना तो नहीं करा ना, करवा दूंगी वो भी।
तो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बेटा कि वो रेयर सेफायर्स हैं और वो 1000 ईयर्स पहले इंडिया से लाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी। हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, देखते हैं। अच्छा, तुम्हारी चैट ही नहीं ऑन करी थी मैंने, अब करती हूँ। 53% बच्चे आशुतोष, अहम, सागर, अभिनव, एक्सेन, अनुज, अमित, अर्नव, कुशाग्र और विष्णु। अब मैं चैट ऑन कर रही हूँ, अगला सवाल देखते हैं। इसमें आंसर नंबर सी ठीक था। ओके, हु डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड हिज सेकेंड सफायर फॉर? यहां पर आपके पास सवाल है कि आपका जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपना सेकेंड सफायर किसको दिया था। आपको बताना है कि यहां पर जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपना दूसरा सफायर किसको दिया था। एक पुअर मैच गर्ल को, पुअर सीमस्ट्रेस को, पुअर प्लेराइट को, या फिर मेयर को। उसने डिसाइड किया था बेटा सेकंड सफायर एक पुअर मैच गर्ल को देने का। ऑप्शन नंबर ए। 76.61% बच्चे। वर्षा, अमन, सागर, यश, काशिफ, हरीश, विष्णु, शगुन, उवैस और नजीम। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए था क्वेश्चन का सही आंसर। एक और सवाल देखते हैं। What was the trouble of the playwright? आपके पास अगला सवाल है कि जो प्ले राइट है, यानी जो वो राइटर था कहानियां लिखने वाला, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। ही वॉज सिक, ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, ही वॉज डल एंड बोरिंग, या ही हैड नो वर्क टू डू। तो आंसर है बेटा, क्योंकि आपका जो प्ले राइट था वो उसे ठंड भी लग रही थी और उसे भूख भी बहुत लग रही थी, तो बेचारे के पास पैसे नहीं थे और इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 81% बच्चों ने सही आंसर दिया है। एक्सेन, अर्नव, सागर, आशुतोष, फरहान, पार्थ, विष्णु, यश, अभिनव और मुस्कान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर था। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। अब देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। हैप्पी प्रिंस की दोनों आंखें जा चुकी हैं, ठीक है। हैप्पी प्रिंस की बेटा अब दोनों आंखें जा चुकी हैं। अब हमारा हैप्पी प्रिंस बेचारा क्या करेगा। अब हमारे यंग स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस को बोला कि अब तुम चिंता मत करो, अब क्योंकि तुम्हें दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया है तो मैं जीवन भर अब तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। All the next day, he sat on Prince's shoulder and told him stories of what he has seen in the strange land. तो अगले पूरे दिन हमारा स्वैलो हमारे यंग प्रिंस के कंधे पे, हैप्पी प्रिंस के कंधे पे बैठा रहा और उसको बताता रहा कि पूरे दिन शहर में क्या हो रहा था। Dear little swallow, if you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. तो वो बताता है कि अगर आप मुझे सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बता रहे हो यंग स्वैलो, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात मेरे लिए यहाँ पर लोगों की दुख, दर्द और पीड़ा है।
ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए लोगों का दुख, दर्द और पीड़ा है, उससे बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है एज ग्रेट एज मिजरी। तो वो कहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर जो लोग हैं वो क्यों दुखी हैं, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। फ्लाई ओवर माई सिटी यंग स्वैलो, वो कहते हैं जाओ और मेरे शहर के ऊपर उड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें कौन से लोग दुखी दिखते हैं, जो तुम्हें दुखी दिखते हैं आओ और आकर वापस मुझे बताओ। सो स्वैलो जो है बेटा, ही फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, तो स्वैलो पूरे टाइम सिटी पर उड़ता। सॉ द रिच मेकिंग मेरी, हमेशा रिच लोगों को खुश देखता और पुअर लोगों को हमेशा दुखी देखता। While the beggars were sitting at their gates, तो वो ये देखता कि अंदर अमीर लोग अपने घरों में, बड़े बड़े घरों में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, जबकि बाहर जो बेचारे गरीब लोग हैं वो ठंड में ठिठुर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उन बेचारों के पास अपना जीवन जीने को कुछ नहीं है। He flew in the dark lanes, तो भैया बड़े डार्क गलियों के अंदर वो उड़ के जाता देखने के लिए कि वहां पर क्या गरीबी है। And saw the white faces of starving children, और वहां पर जाकर बच्चों के सफेद चेहरे देखता। अब सफेद वो चेहरे क्यों पड़ जाते बेटा, क्योंकि खाने पीने को कुछ मिला नहीं, चेहरे पर लाली आई नहीं। वो बच्चे स्टार्व कर रहे होते थे, वो बच्चे बेचारे भूखे होते थे और वो बस खाना ढूंढ रहे होते थे कि कहीं से मुझे कोई खाना मिल जाए। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, तो उन्होंने क्या नोटिस किया, आर्चवे मतलब ये मान लो ये ब्रिज है, तो ब्रिज के नीचे ये जो आर्चवे है इसे कहा जाता है आर्चवे। वो कहते हैं ब्रिज के नीचे वाले हिस्से में दो लड़के बैठे हुए हैं एक दूसरे को पकड़ के, ताकि वो अपने आप को थोड़ा गर्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर, वी मस्ट नॉट लाई हियर, सॉरी, वो बच्चे कहते हैं हाय कितनी भूख लग रही है, और यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, और वॉचमैन की आवाज आती कि तुम्हें यहां नहीं बैठना चाहिए, जाओ यहां से। एंड दे वॉन्डर्ड इनटू रेन, और बाहर जहां बारिश हो रही है वो बेचारे बच्चे जो हैं भूखे ठंड में ठिठुरते हुए बारिश में घूम रहे हैं। ये सब देखकर हमारा यंग स्वैलो जो है वो भाग के वापस आता है प्रिंस के पास उड़ के, और प्रिंस को बताता है कि देखो मैंने ये सब देखा है। अब प्रिंस दिल का इतना अच्छा था कि उसने बोला आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, उसने बोला कि मेरा पूरा शरीर जो है बच्चों वो गोल्ड से बना हुआ है। वो कहते हैं कि मेरा पूरा शरीर गोल्ड से बना हुआ है, तुम एक काम करो, यू मस्ट टेक इट ऑफ, अब तुम मेरे शरीर से गोल्ड उतारना शुरू करो, लीफ बाय लीफ, एक एक करके मेरे शरीर से एक एक पतरी उतारते जाओ गोल्ड की, और हमारे शहर के पुअर लोगों को देते जाओ। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो लोग हैं उनके हिसाब से गोल्ड उन्हें खुश रखेगा। तो जाओ तुम मेरे शरीर का बलिदान दे दो, जाओ मेरे शरीर से गोल्ड तोड़ तोड़ के, उसकी पत्रियां तोड़ तोड़ के लोगों को जाकर दो, ताकि वो लोग उसको बेचकर पैसा कमा सकें और खुश रह सकें। तो जैसा यंग सीगल को बोला, सॉरी जैसा यंग स्वैलो को बोला गया, यंग स्वैलो ने वैसा ही किया। लीफ आफ्टर लीफ the fine gold of the fine gold swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। तो एक एक करके जब हैप्पी प्रिंस से सारा का सारा गोल्ड निकाला गया, वो तब तक निकाला गया बेटा जब तक प्रिंस जो था वो बहुत ही डल और बहुत ही ग्रे सा नहीं दिखने लगा। ठीक है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, एक एक करके उसका सारा शरीर का गोल्ड जो था वो गरीबों में बांट दिया गया। एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रू रोजियर, और बच्चों का चेहरा जो है उसमें लाली वापस आने लगी, बच्चे फिर से खुश होने लगे, बच्चे गलियों में खेलने लगे, और सर्दियों के मौसम में मानो जब हर जगह पर ठंड और डेथ होती है वहां पर लोगों के चेहरे पर खुशियां आ गई, और इन खुशियों के आने के पीछे कारण था हमारा हैप्पी प्रिंस। We have bread now, they cried, और लोग बड़े खुश कि अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, हमारे पास जीने के लिए पैसा है। और उसके बाद बेटा आती है स्नो, अब आता है सर्दियों में स्नो का मौसम, अब गिरने लगती है आसमान से बर्फ। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और उसके बाद आता है बेटा शीतकाल, उसके बाद वो समय आता है जब सब कुछ जम जाता है। स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सब कुछ जम गया, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्ट्रीट्स सिल्वर की बनी हुई है, चमकती हुई सड़कें। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, सब लोगों ने बड़े भारी भारी मोटे स्वेटर्स,
ठीक है, सब लोगों ने यहाँ पर आप कह सकते हैं हैवी स्वेटर्स पहनने शुरू कर दिए। ठीक है, अब बच्चों के कपड़े जो थे वो बड़े ही मोटे मोटे हो गए। द लिटिल बॉय वोर स्कारलेट कैप्स, बॉयज जो थे वो रेड कलर की कैप्स पहनकर घूमते और आइस में एंजॉय करते। तो यानी मौसम बेटा धीरे धीरे और ज्यादा ठंडा हो गया था। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। अब भैया इंसान तो अपने आप को ठंड से बचा सकता है कपड़े पहनकर, लेकिन स्वैलो जो इतने ठंडे मौसम की बर्ड ही नहीं है बेटा, वो अपने आप को इस मौसम में नहीं बचा पा रही थी। तो जो बचा पा रहा था, तो जो पुअर स्वैलो था, उसे ठंड लगती गई, इतनी लगती गई कि वो चाहता तो प्रिंस को छोड़ के जा सकता था, लेकिन यंग स्वैलो ने भी प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। He loved him too well, क्योंकि प्रिंस इतना अच्छा था कि स्वैलो को भी प्रिंस के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। अब स्वैलो को भूख भी लगती थी। He picked up the crumbs outside the baker's door, तो जहां पर बेकर खाना बनाता था, ब्रेड बनाता था, वहां पर जाकर वो थोड़ा बहुत चुन लेता था खाने के लिए। एंड when the baker was not looking, और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता था अपने विंग्स को फ्लैप करके। लेकिन ये स्वैलो को भी पता था कि ऐसे मौसम में उसका बचना, उसका टिकना पॉसिबल नहीं है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन स्वैलो को पता था कि अगर वो यहाँ रुकेगा और समय रुकेगा तो वो मर जाएगा, वो ये मौसम नहीं झेल पाएगा, और वही हुआ। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. तो हमारा यंग स्वैलो जो था, उसमें बस अब इतनी ही ताकत बची थी कि वो एक बार हैप्पी प्रिंस के पास जाए, और वो हैप्पी प्रिंस को जाकर आखिरी बार मिलने जाता है। गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो वो कहता है बाय प्रिंस, अब मैं जा रहा हूं यहाँ से, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे कि मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकूं। तो सॉरी, प्रिंस बोलता है कि अच्छा वाओ स्वैलो, तुम जा रहे हो इजिप्ट, चलो चलो बहुत अच्छी बात है, फाइनली तुम्हारा समय आ गया है इजिप्ट जाने का। तो वो कहता है बहुत अच्छी बात है, चलो फाइनली तुम्हारा समय आ गया है इजिप्ट जाने का। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, वो कहता है तुम्हें बहुत समय हो गया था मेरे साथ यहाँ रहते रहते, बट नो डोंट किस मी ऑन माई हैंड, किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। वो कहता है कि तुम यू कम हियर, यू किस मी ऑन माई लिप्स एंड देन आई विल गो, बिकॉज यू हैव डन सो मच फॉर मी, तो आई रियली लव यू फॉर वॉट यू हैव डन। ठीक है, यू किस मी ऑन द लिप्स एंड देन आई विल, देन यू कैन गो, तुम जा सकते हो फिर उसके बाद। It is not the Egypt that I am going, said the swallow. तो स्वैलो ने बोला कि प्रिंस, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूं, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। I am going to the house of death. वो कहता है मैं डेथ के घर जा रहा हूं। Death is the brother of sleep, वही स्लीप का भाई डेथ, मैं मरने जा रहा हूं। So I am going to die. ये चीज सुनकर कि स्वैलो इज गोइंग टू डाई, उसे बहुत बुरा लगता है, बट एज हैप्पी प्रिंस ने उसे रिक्वेस्ट किया टू किस हिम ऑन द लिप्स, सो ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट। एंड जैसे ही उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया, किस करते ही बेटा वो नीचे गिर गया, ठा करके वो जमीन पे गिरा एंड ही डाइड। एट द मोमेंट, जैसे ही हैप्पी प्रिंस को पता लगा कि यंग स्वैलो मर गया है, उसी समय पर एक क्यूरियस, एक अजीब से क्रैक की आवाज आती है, जैसे कि मानो कोई चीज चटक गई हो, जैसे कि मानो कोई चीज टूट गई हो स्टैचू के अंदर। As if that something has broken, ऐसा कि जैसे अंदर कुछ टूट गया है। The fact is that the laden heart had snapped right into. और जब बात ये थी कि बेटा हैप्पी प्रिंस का जो दिल था, भले ही वो पत्थर का दिल बना हुआ था, लेकिन दिल से वो बहुत अच्छा था। लेकिन वही स्वैलो जिसने उसकी इतनी मदद करी, हैप्पी प्रिंस की वजह से आज वो स्वैलो मर गई और मर गया, उसी वजह से हैप्पी प्रिंस का दिल टूट जाता है और जेन्युइनली दो हिस्सों में टूट जाता है। It certainly was a deadly hard frost. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर जो था बेटा टाउन का, वो उस जगह पर घूम रहा था अपने कंपनी टाउन काउंसलर्स के साथ, और जब वो लोग उस कॉलम के पास से होकर निकलते हैं तो उन्होंने ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखा। अब जब उन्होंने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखा तो उसने बोला ओ हो हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, और कहता है कि देखो भैया कितना गंदा लग रहा है हैप्पी प्रिंस, क्योंकि हैप्पी प्रिंस में से पूरा गोल्ड हट चुका था, रूबी हट चुका था, सैफायर हट चुका था। तो अब वो कहते हैं हाय हाय बताओ कितना गंदा लग रहा है, चलो हटाओ इसको यहाँ से।
निकालो इसको यहां से। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स। अब बताओ हमारे हैप्पी प्रिंस की अच्छाई का क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर टाउन काउंसलर्स ने तो बोल दिया कि हाँ हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, कितना गंदा लग रहा है, ठीक है। और वो लोग उसको देखने जाते हैं, वो कहते हैं सर रूबी नहीं है, स्वॉर्ड से गिर चुका है, आंखें जा चुकी हैं, गोल्डन नहीं रहा है हमारा हैप्पी प्रिंस। तो मेयर कहता है कि क्योंकि हैप्पी प्रिंस अब बड़ा ही डल और बड़ा ही डर्टी सा दिखने लगा है, तो एक काम करो, इस हैप्पी प्रिंस को यहां से निकालो और फेंक दो। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। बताओ एक भिखारी जैसा दिख रहा है हैप्पी प्रिंस। सेट द टाउन काउंसलर्स हैप्पी, हाँ लिटिल बेटर देन अ बेगर। ये बोलकर वो कहते हैं कि सर इनके ना पैरों के पास एक मरी हुई पक्षी भी पड़ा हुआ है सर, एक मरा हुआ पक्षी है, क्या करना है सर इनका। तो हमारे टाउन काउंसलर कहते हैं कि भाई हमें ना एक प्रोक्लेमेशन, हमें ना एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि कोई भी पक्षी हमारे टाउन में आकर मरेगा नहीं। मतलब बताओ कितनी बेकार बात है कि हमारा जो काउंसलर है वो कहता है कि अरे भाई एक ऑर्डर लगा दो पक्षियों के लिए कि हमारे शहर में आकर मरने की जरूरत नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और बताओ इस मेयर के इतने दीवाने लोग थे कि जब मेयर ने ये बोला कि शहर के अंदर डेड पक्षी भी नहीं आएंगे, तो उसने नोट कर लिया कि ठीक है सर डेड पक्षी भी नहीं आएंगे अब से। तो यहां पर क्योंकि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बेटा बड़ा ही बेकार सा हो गया था, बिल्कुल काला सा पड़ गया था, गोल्ड उसकी बॉडी से निकल गया था, इसीलिए हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को उस पेडेस्टल से उतार दिया गया। ही इज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। ये बोलकर कि ना तो वो अब सुंदर रहा ना ही अब वो यूजफुल रहा। सेड एज द आर्ट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। और उन्हें यह बोला गया कि आप ना एक काम करो, एक भट्टी के अंदर इसके पूरे शरीर को जो है पिघला दो। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. तो जो वहां पर भट्टी में काम कर रहा था आदमी, भट्टी में काम करते हुए आदमी ने बोला कि सर बड़ी अजीब सी बात है एक। तो पूछा गया कि क्या अजीब बात है। सर ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है, सर पूरा का पूरा शरीर पिघल गया, लेकिन ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है ये फर्नेस में मेल्ट ही नहीं हो रहा है, क्या करें सर इसका, फेंक दे क्या। तो ये डिसाइड किया गया कि हैप्पी प्रिंस के टूटे हुए दिल को फेंक दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैप्पी प्रिंस के हार्ट को एक कूड़े की हीप पर फेंक दिया। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, ठीक है, कूड़े के ढेर के ऊपर उन्होंने हैप्पी प्रिंस के दिल को एक कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक दिया। और ये वही कूड़े का ढेर था बेटा जहां पर उस डेड स्वैलो को भी फेंका गया था। फिर क्या होता है, फिर भगवान के घर पे हेवन में गॉड बोलते हैं कि जाओ गॉड, जाओ एंजल्स, मेरे लिए इस दुनिया की, इस सिटी की 2 सबसे प्रीशियस थिंग्स लेकर आओ। उन्होंने अपने एंजल्स को बोला कि जाओ और धरती से 2 हमारी सबसे प्रीशियस थिंग्स लेकर आओ। तो एंजल जो है वो लेडन हार्ट और डेड बर्ड को लेकर आते हैं और भगवान कहते हैं यू हैव राइटली चोजन, तुमने सही चीजें चूज करी हैं, बिकॉज यही वो 2 चीजें हैं, एक तो हमारे हैप्पी प्रिंस का दिल और अब वो डेड स्वैलो जिन्होंने दिखाया कि अच्छाई मैटर करती है। उन्होंने बोला अब इन दोनों को जाओ और मेरे पैराडाइज के गार्डन में लगा दो, जहां पर लिटिल बर्ड जीवन भर गाएगा और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरी तारीफ करता रहेगा। जाओ और इन्हें हमारे पैलेस में लगा दो। ये बात बोली हमारे गॉड ने। और यहाँ पर आकर आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फटाफट से मुझे बता दो कि अगर आपको ये चैप्टर क्लियर है तो, क्योंकि मैं एक बार आप लोगों के डाउट्स देखना चाह रही हूँ। फिर चैप्टर के 3 पोल्स और हैं वो करते हैं। नहीं बेटा ये बनाई हुई कहानी है जानवी, थैंक यू बेटा। दिल्ली में नहीं बेटा, बारिश होने से क्लास क्यों बंद कर दें। नहीं रियल स्टोरी नहीं है मैम आंसर। हो सकता है बेटा सिंपी, यस, नो दिस स्टोरी इज नॉट रियल। हाँ ये इमोशनल है। 2 काउंसलर बेटा उनके साथ काम करने वाले सेनापति या उनके दरबारी। शालो बेटा, स्वालो एक बर्ड होती है। पढ़ाई तो रहे हैं बेटा इंग्लिश। कहानी हाँ 8th में भी थी, निहारिका। चलो अब आ जाते हैं बेटा पोल करने। मैंने पोल चालू किया है। What did the swallow do before he fell down? Swallow ने क्या किया? He kissed the happy prince on lips. He told the prince that he was going to the house of death. बताओ।
गिरने से पहले स्वैलो ने क्या किया? एक तो उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया, और दूसरा बेटा उसने बताया हैप्पी प्रिंस को कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूं। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे 73% बच्चे। नामदेव, अमित, कार्तिक, अमन, एक्सेन, काशिफ, वाहिद सॉरी, अर्नव, वर्षा और यश। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन सॉरी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला सवाल देखते हैं। What were the little boys doing under the archway of a bridge? मतलब जो आर्चवे होता है एक ब्रिज का, ये जो कर्व होता है ब्रिज का, इसके नीचे यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए थे। ये दो बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे? They were lying in each other's arms to keep themselves warm. They were waiting for the swallow to bring them some gold. They were hungry and begging for food. यहाँ पर they were trying to hide from the watchman. आपको बताना है as per book। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ना तो सी होगा ना डी होगा। सोच के आंसर देना। नहीं बेटा, वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे ताकि उन्हें ठंड ना लगे। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? They were lying in each other's arm to keep themselves warm. ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। कम बच्चों ने किया होगा मुझे लग रहा है, 44 ने फिर भी किया है। वेरी गुड। वी हैव वर्षा, अमित, सागर, अभिनव, शुभम, अर्नव, उवैस, शिवा, वेद और तनिष्का। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के सवाल का सही ऑप्शन था। आखिरी एक दो सवाल देखते हैं, लास्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं। एक सवाल है ये, आपके पास सवाल दिया गया है वाई वॉज हैप्पी प्रिंस वीपिंग। सवाल है कि हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहे थे? टू सी द कंडीशन ऑफ द स्टैचू, टू सी द सॉरो एंड लिटिल स्वैलो टाउन क्यों नहीं कट रहा यार, टाउन सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज, क्या हो गया, रुक जाओ। हाँ, तो आंसर हो गया बेटा टू सी द सोरो एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाउन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, देखते हैं। 87% बच्चों ने। अमित, आशुतोष, अहम, अमन, अंश, यश, अभिनव, सागर, विष्णु और अरीजा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर था। अब देखते हैं इस चैप्टर में से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये रहा सवाल बेटा, Why did the swallow cry when Happy Prince asked him to pluck out one of the sapphires? अब देखो भाई, हमारा swallow क्यों रो पड़ा जब उसने सुना कि हैप्पी प्रिंस ने बोला कि जाओ और मेरी आंख दे दो। क्योंकि बेटा नॉर्मली कोई भी इंसान या कोई भी स्टैचू इतना अच्छा नहीं होता कि वो किसी और का भला करने के लिए अपनी ही आंख किसी और को दे दे। लेकिन लेकिन हैप्पी प्रिंस को पता है कि अपनी आंख देने के बाद शायद वो नहीं देख पाएगा, ये सब कुछ जानने के बाद भी उसने हेल्प करने को डिसाइड किया। बेटा swallow cried when the prince asked him to pluck out one of the sapphires from the prince's eyes, क्योंकि प्रिंस जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा। प्रिंस बहुत सफर कर रहा है ऑलरेडी इतने टाइम से कि लोगों की मदद करने के लिए, द पुअर एंड नीडी पीपल। तो इट नीड्स अ वेरी बिग हार्ट कि आपको किसी की मदद करने के लिए ऐसा करना पड़े। Where was the swallow going? Why did he decide not to go there?
तो बेटा लिटिल स्वैलो जो था वो इजिप्ट जा रहा था अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए। हैप्पी प्रिंस को इतना सैड देखकर स्वैलो ने डिसाइड किया कि वो यहीं रुकेगा और उसका मैसेंजर बनेगा। फिर जब यहाँ पर स्वैलो ने ये देखा कि हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड हो गया है, उसने अपनी आईज जो है अपना सारा कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है पुअर और नीडी पीपल के लिए, फिर हमारे स्वैलो ने डिसाइड किया कि वो हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहेगा। एंड एज ए रिजल्ट हैप्पी प्रिंस की मदद करते करते, पुअर पीपल की सर्विस करते करते स्वैलो जो है बेटा वो मर जाता है। What were the raindrops of the rain actually? Why were they falling? तो जो रेन ड्रॉप्स थी बेटा वो एक्चुअली में रेन ड्रॉप्स नहीं थी, वो हैप्पी प्रिंस के टीयर्स थे। हैप्पी प्रिंस जो थे वो बहुत ही दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने आसपास इतनी ज्यादा गरीबी देखी थी, इतना ज्यादा लोगों में दुख देखा था कि ही फेल्ट वेरी बैड। उन्होंने अपने घर में जब तक वो जिंदा थे हमेशा हैप्पीनेस देखी है। ही कुड नॉट इमेजिन, उन्हें बिल्कुल जीवन भर में ये कभी उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया कि लोग बीमार भी होते हैं और रोते हैं क्योंकि उनके आसपास बहुत ज्यादा दुख होते हैं। तो हमारे जो हैप्पी प्रिंस हैं एक तरीके से उन्होंने उन लोगों की मदद करने के लिए ही अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। How did Happy Prince help the poor children in the city? तो जो as per the orders of the Happy Prince बेटा, जो गोल्ड लीव्स और जूल्स थे उनकी बॉडी के ऊपर, वो सारे के सारे स्वैलो ने निकाले और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पुअर लोगों के बीच में। और इस तरीके से हैप्पी प्रिंस जो थे वो पुअर बॉयज की एंड पुअर पीपल ऑफ द सिटी की हेल्प करने में सक्सेसफुल हुए। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द स्वैलो कैरी आउट द विशेज ऑफ हैप्पी प्रिंस? तो बेटा जो स्वैलो था वो सबसे पहले इजिप्ट जाना चाहता था अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी वहां पर जा चुके थे। अब एक दिन वो स्टैचू के बेस पर आकर रेस्ट करता है विदाउट नोइंग कि वहां पे क्या होगा। उस रात उसकी ट्रिप पोस्टपोन हो गई थी क्योंकि उस रात ही हमारे हैप्पी प्रिंस ने उसे बोला कि जाओ और एक प्ले राइट को रूबी देकर आओ और दूसरा स्ट्रीम सेस को देकर आओ। जब हैप्पी प्रिंस ने दोनों सेफायर्स अपनी आंखों से दे दिए तो वो ब्लाइंड हो गए और इस पॉइंट के बाद स्वैलो ने डिसाइड किया कि वो उस ब्लाइंड हैप्पी प्रिंस के साथ रहेगा और उसको जीवन भर मदद करेगा। और इसी वजह से स्वैलो जो है वो अपनी प्रिंस की ड्यूटीज को फुलफिल करते करते बेटा बाकी नीडी लोगों की मदद करते करते आपका जो छोटा स्वैलो है वो भी मर जाता है। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है बेटा ये आपको सिखाती है ऑलवेज डू गुड फॉर पीपल। ये स्टोरी आपको सिखाती है कि हमेशा लोगों का भला कीजिए, हमेशा लोगों के साथ अच्छा कीजिए। और यहाँ पर आकर बच्चों आप लोगों की आज की स्टोरी समाप्त हो जाती है। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। ये रहा आपका लीडर बोर्ड भाई आज की क्लास का। तो सबसे पहले हैं सागर राजपूत, अभिनव त्रिवेदी, सुमित कुमार, बीबी अरीजा, आशुतोष कुशवाहा, कुशाग्र खरे, वेद मिश्रा, आलोक, पृथ्वीराज और वैष्णवी फौजदार। यहाँ पे आके बेटा आप लोगों की क्लास खत्म हो जाती है। एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए क्या आज का चैप्टर आप सब बच्चों को क्लियर है? क्योंकि आप लोगों की एक्टिव पैसिव की क्लास बेटा नेक्स्ट वीक में मैं किसी भी दिन डलवा दूंगी टीम से बात करके। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपके पास एक्टिव पैसिव की क्लास बेटा आ जाएगी। वो कौन से दिन पे आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आपकी कम्युनिटी पे डाल दूंगी एक्टिव पैसिव कौन से दिन पे आने वाला है। आप लोग मुझे बता दीजिए क्या आज की क्लास आप सब बच्चों को क्लियर है? क्योंकि अब मैं बेटा आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। और तब तक के लिए बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।